प्रदेश में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए पिछली सरकार ने बड़ी संख्या में महाविद्यालय तो खोले, लेकिन उनमें से कई महाविद्यालय राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित हो रहे हैं और अब तक इनमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार ने फिलहाल 5 साल के लिए अस्थायी शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का विपक्ष और विद्या संबल योजना से जुड़े शिक्षक विरोध कर रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। समय राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के तहत 376 महाविद्यालय संचालित हैं। इन संस्थानों के लिए लगभग 10,594 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन स्थायी नियुक्तियों की जगह सरकार ने गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल योजना से शिक्षक लगाकर काम चलाया। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा। अब राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 4,724 पदों पर 5 साल के लिए अस्थायी भर्ती की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष के अंतर्गत संचालित 376 महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सुविधा पदों पर भर्ती के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें 3,540 शैक्षणिक पदों पर यूजीसी मापदंडों के अनुसार ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो नेट और स्लेट या वो पीएचडी हो तो नेट स्लेट की जरूरत नहीं है उसको। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा और बैठक के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में पैटर्न तैयार करने एवं भर्ती एजेंसी निर्धारित तथा राज्य हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी मंथन किया गया है। लेकिन जैसे ही इस घोषणा का ऐलान हुआ, विपक्ष और वर्तमान में विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विद्या संबल शिक्षक डॉक्टर राम सिंह सामोता का कहना है कि पिछले 5 वर्षों से मेहनत कर कॉलेजों को खड़ा करने वाले शिक्षकों का भविष्य अधर में है। उन्हें ना तो नियमित किया जा रहा है और ना ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार के बोनस अंक। सवाल ये भी है कि जब भर्ती करनी ही है तो अस्थायी नियुक्ति का औचित्य क्या है? जो पिछले 5 साल से विद्या संबल योजना के माध्यम से काम कर रहे थे, उनको हटा दिया जाएगा, नहीं वो बेरोजगार हो जाएंगे। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना है और जो भर्ती करेंगे वो भी 5 साल के लिए करेंगे। तो जो जिनको निकाला जा रहा है, जिनसे काम लिया गया सरकार ने अपने कॉलेजें स्टेब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए, तो उनको हटा के उनको शिक्षा वीर योजना के माध्यम से घोषित करके छोड़ दो। जो लेने वालों को पहले बता रहे हैं कि हम आपको शिक्षा वीर योजना के तहत ही रखेंगे 5 साल। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हो सकता है इनको नियमित भी कर दे या इनको नहीं भी करें। उनको खुद को नहीं पता है कि इस योजना का आगे भविष्य क्या है। सवाल ये है कि जो लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, जो मेरिट के आधार पर आए हैं, न कि किसी की दया और दृष्टि से आए हैं, सिफारिश से आए हैं। एपीआई स्कोर यूजीसी रेगुलेशन 2018 पूरे देश भर में लागू है। उसके आधार पर मेरिट बना के लोगों को अपॉइंट किया गया। अब उन लोगों को आप न तो समायोजन कर रहे, न उनको किसी प्रकार के 5 साल पढ़ा लिया, 3 साल पढ़ा लिया, 2 साल पढ़ा लिया, उनको कोई शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, न कोई बोनस अंक दे रहे। सवाल फिर दूसरा ये आता है कि जब आप भर्ती कर रहे हो तो फिर अस्थायी भर्ती क्या होती है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्ष के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे अग्निवीर की तरह शिक्षा वीर का नाम दिया है। ठेका प्रथा हमने तो खत्म ही कर दी थी, इसके खिलाफ कानून लेके आ गए थे, उसके तहत ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे और अब नए अलग अलग विभागों के अंदर वापस जो है एक परिपाटी, जैसे केंद्र सरकार ने अग्निवीर लेके आए तो अभी शिक्षा वीर ले आए हैं कि अभी एजुकेशन के अंदर भर्ती करेंगे, वो 5 साल के लिए करेंगे। तो ये तरीका सरकार का गलत है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बरवा का कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन ना तो भवन उपलब्ध कराए और ना ही शिक्षकों की नियुक्ति की। अब राज्य सरकार की मंशा है कि उच्च शिक्षा को मजबूत आधार मिले और विद्यार्थियों को इसका अधिकतम लाभ पहुंचे।
अब देखना होगा कि सरकार की ये कोशिश कितनी प्रभावी साबित होती है।